जय मसीह की आप सभी को। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप मेरी मदद करें, जो इस वीडियो देखते हैं आप उनको आशीष करें प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है अधोलोक में मृतक आत्माओं के 5 अलग अलग बंदी गृह हैं और कोई भी बंदी गृह कब्र जैसा नहीं है। पहला हम पढ़ते हैं पाताल। जो पहला जो बिब्लिकल में हम रेफरेंस देखते हैं, पहला पत्रस 3:19, दूसरा पत्रस 2:4 और यहूदा 6 और 7 वर्ष हम देख सकते हैं। तो ये एक विशेष बंदी गृह है उन दूतों के लिए है जो जल प्रलय से पहले उन्होंने पाप करना नहीं छोड़ा। और यहाँ पे मानव जाति और दुष्ट आत्माएं इस पाताल में नहीं जाती। आप सोच रहे होंगे कि दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं जाती। दुष्ट आत्माएं होती वो हैं जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नीचे फेंका था लूसीफर के साथ में, तो उन्होंने परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ जो शादी करी थी, उनसे जो दानव उत्पन्न हुए थे, और परमेश्वर ने बोला अब मैं इस दुनिया को नष्ट करूंगा। जो दानव पैदा हुए थे उनकी आत्माओं को परमेश्वर ने ना कि स्वर्ग में लिया, ना ही अधोलोक में लिया, और ना ही पृथ्वी में यानी नरक में लिया। यह हनोक की पुस्तक बताती है। तो वो दुष्ट आत्माएं होती हैं जो गिबोरोम कहलाते हैं। गिबोरिम मीन्स जो स्वर्गदूतों से जो बच्चे पैदा हुए थे, दानव की आत्मा दुष्ट आत्माएं कहलाती हैं। और पाताल में दुष्ट आत्माएं नहीं जाती और मानव जाति आत्माएं नहीं जाती। ये हम पढ़ सकते हैं 2:4 में मैं आपके सामने पढ़ता हूं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी बने रहें। हालेलुया। तो ये एक पाताल है जिसमें दुष्ट आत्माएं नहीं जाती, सिर्फ वो स्वर्गदूत जाते जिन्होंने पाप करना नहीं छोड़ा था। हालेलुया। दूसरा हम पढ़ते हैं स्वर्गलोक। ये स्वर्गलोक के बारे में हमने पढ़ा होगा कि लाजर भी स्वर्गलोक में था। अब्राहम के बारे में हम देखते हैं कि जब लाजर उसकी गोद अब्राहम की गोद में होता था, यहाँ स्वर्गलोक दिखाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई होते हैं, क्रॉस पे होते हैं, तो वहां पर एक व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर जब तेरा राज्य आए, हे यीशु जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। यह धर्मी का शारीरिक मृत्यु के बाद का घर है। जो धर्मी व्यक्ति होते हैं उनका एक मृत्यु के बाद एक घर है। ये मतलब धार्मिक जो व्यक्ति होते हैं जो प्रभु में अपने जीवन को बिताते हैं, ये उनका एक घर है जहां वे अपनी इच्छा के विरुद्ध कर तब तक रखे जाएंगे जब तक मसीह मृत्यु, नरक और कब्र को ना जीत ले। हालेलुया। यानी जब तक ये रखे जाते हैं, ये इस स्वर्गलोक में जब तक मसीह मृत्यु को और नरक को ना जीत ले, ये अभी भी धर्मियों से खाली है जो मृत्यु होने पर स्वर्ग चले गए, क्योंकि मसीह ने नरक में बंधुओं को पकड़ लिया। मसीह ने नरक में बंधुओं को पकड़ लिया और अपने साथ स्वर्ग ले गया जब वह ऊपर उठाया गया। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूं मैं आपके सामने पढ़ता हूं इफिसियों 4:8 में। यहां परमेश्वर वचन कहता है, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुओं को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिया। हालेलुया। ये वही है, यहाँ पर वही बातें हो रही है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब ऊंचे पर चढ़ा, जब स्वर्ग में गया था, तो वो अपने साथ बंदियों को यानी जो बंधुआई में थे उनको सबको लेके चला गया। हम तीसरा पढ़ते हैं नरक के बारे में हम पढ़ते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में नरक का जो मीनिंग जो दिया गया है वो है सियोल। ये सियोल एक अधोलोक है जो कि ये नरक है किसके लिए, यहां पर आपके सामने पढ़ता हूं, जहां दुष्टों के प्राण सदा गए हैं। ये नरक एक ऐसी जगह है जहां दुष्टों के प्राण हमेशा जाते रहते हैं, अंत तक जाते रहेंगे। हालेलुया। यहाँ दुष्टों के प्राण जाते हैं, यानी यहाँ से अपने पुनर्जीवित शरीर से मिलने के लिए निकाले जाएंगे और सदा की आग की झील में डाले जाएंगे। हम इसे पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 20:15 में मैं आपके सामने पढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्य 20:15, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला जाएगा। हालेलुया। ये प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने जो परमेश्वर के वचन के द्वारा ये लिखा है, जिस किसी का जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा जाएगा, चाहे कोई क्यों ना सही,
इंसान सही या फिर स्वर्गदूत सही, कोई भी क्यों ना सही, जिन्होंने पाप किया है उसमें जीवन की पुस्तक में नहीं है, वो आग की झील में डाला जाएगा। हम चौथा पढ़ते हैं, चौथा आता है अथाह कुंड। अथाह कुंड एक ऐसी जगह यहाँ दुष्ट आत्माएं जाने से थरथराती हैं। हालेलुया। जहां अथाह कुंड में दुष्ट आत्माएं जाने से थरथराती हैं। ये देख सकते हैं हम लूका 8 का 26 से 31 तक, रोमियो 10 का 7, प्रकाशित वाक्य 11 का 7 पढ़ सकते हैं और 17 का 8 पढ़ सकते हैं, 20 का 1 से लेकर 10 तक पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य में। यहां पर कहता है, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यह दुष्ट आत्माओं और कुछ स्वर्गदूतों के समान जीवों का घर है, मानवीय प्राण और आत्मा कभी अथाह कुंड में नहीं जाते। हालेलुया। यानी मानवीय, अभी भी मानव जाति जो प्रभु ने अपनी समानता में बनाया, मानव जाति एक तो पाताल लोक में और अथाह कुंड में जहाँ दुष्ट आत्मा थरथराती हैं, वहां पर परमेश्वर मानव जाति को कभी भेजता नहीं है, उनकी आत्मा को भेजता नहीं है। हालेलुया। ये दुष्ट आत्माओं और कुछ स्वर्गदूतों के समान जीवों का घर है, मानव जाति इसमें नहीं जाती, अथाह कुंड में नहीं जाती। इसे ओल्ड टेस्टमेंट में अबदोन है और इसका अनुवाद जो किया गया है वो है विनाशक। यहाँ पर जो किया गया है, अब मैं एक आपके सामने पढ़ता हूँ, जॉब 28 यानी अय्यूब 28 का 22 पढ़ता हूँ। विनाश और मृत्यु कहती है कि उसने उसकी चर्चा सुनी। जो विनाशक की जो विनाश है, यहाँ पर अय्यूब जो कहता है, यहाँ पर सिर्फ वही दुष्ट आत्माओं और कुछ स्वर्गदूतों जो वहां पर जाते हैं। आइए हम 5वां पढ़ते हैं। 5वां आग की झील। आग की झील एक ऐसी झील है, यहाँ पर सबका न्याय होता है। यहाँ इंसान की आत्माएं, दुष्ट आत्माओं की आत्माएं, जो दुष्ट स्वर्गदूत थे वहां पर वो भी, और शैतान जी जहाँ पे सारे डाले जाते हैं। ये आग की झील में आपके सामने पढ़ता हूँ। ये सारे गिरे हुए स्वर्गदूतों, दुष्ट आत्माओं और दुष्ट मानवों का सदा का नरक और नरक निवास है। यदि हम पढ़ सकते हैं तो ये है प्रकाशित वाक्य 20 का 6 में पढ़ सकते हैं, 11 का 15 में पढ़ सकते हैं, 21 का 8 में पढ़ सकते हैं और 22 का 15 में पढ़ सकते हैं। लूका 12 का 5 में पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। और नरक के समान है, ये एक नरक के समान है आग की झील। यहाँ शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया अंतिम नरक है। हम इसे मत्ती में 25 का 41 पढ़ सकते हैं, यसा में 61 का 22 और 24 पढ़ सकते हैं, मत्ती 25 46 पढ़ सकते हैं। इसको हम प्रकाशित वाक्य 19 का 20 हम पढ़ सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक वर्ष पढ़ूंगा, यहाँ पर लूका 12 का 5 पढ़ूंगा। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं कहता हूं उसी से डरो। हालेलुया। तो जो परमेश्वर है, परमेश्वर के हाथ में सारा कंट्रोल है, लोग उसी से डरते हैं, दुष्ट आत्मा उसी से डरती हैं, दुष्ट स्वर्गदूत उसी से डरते हैं, जो शैतान है वो सब उसी से डरते हैं। जिसके पास अधिकार है वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास में। ये अंतिम झील है जो आग की झील कहलाती है। हालेलुया।